हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, क्योंकि आज परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत ही अद्भुत महान दिन दिया है। तो क्यों ना हम आज की शाम में सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। तो आइए हम वर्शिप में जाने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं हमारे जीवित और महान स्वर्गीय पिता। धन्यवाद हो प्रभु परमेश्वर, आप जीवित हो, महान हो, सामर्थ्य हो। हाँ प्रभु, आप विश्वास योग्य हो, आप सच्चे हो प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हो। आप सारे आदर के योग्य हो, महिमा के योग्य हो। होने देना पिता परमेश्वर आज की शाम में पिता, जब हम एक स्थान पर जमा हुए प्रभु आपकी आराधना के लिए, होने देना पिता परमेश्वर इस स्थान को आपकी उपस्थिति से भरना प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, हमारे जीवनों को भी आप तैयार करना, ताकि हम हृदय के सच्चाइयों के साथ हम आपकी आराधना कर सके प्रभु। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर आपकी भलाइयों के लिए जो आपने हमारे जीवन पर दिखाई है प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर आज की शाम की सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके अनुग्रह के द्वारा, आपकी आत्मा के द्वारा आप हमारी अगुवाई करना, मार्गदर्शन देना प्रभु। और होने देना प्रभु आज की हर एक एक्टिविटीज आपकी महिमा का कारण हो प्रभु। वैसे हमारी प्रार्थना है प्रभु। धन्यवाद करते हैं पवित्र परमेश्वर, हम आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाते प्रभु। हम आपके नाम की जय जयकार करते प्रभु। आशीषित करना इस समय को, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर की आराधना करें और गाना गाएंगे, प्यार मिलता है उद्धार मिलता है। प्यार मिलता है उद्धार मिलता है, प्यार मिलता है उद्धार मिलता है। ऐसे दिल को करार मिलता है, ऐसे दिल को करार मिलता है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से अंधों को दृष्टि मिलती है, लाचार शांति पाते। बंधन में जो जकड़े हैं वो मुक्ति पाते। अंधों को दृष्टि मिलती है, लाचार शांति पाते। बंधन में जो जकड़े हैं वो मुक्ति पाते। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हरदम की दवा यीशु, यीशु ही मसीहा है। आओ तुम चले आओ, जीवन यहाँ है। हरदम की दवा यीशु, यीशु ही मसीहा है। आओ तुम चले आओ, जीवन यहाँ है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्यार मिलता है उद्धार मिलता है। प्यार मिलता है उद्धार मिलता है। जैसे दिल को करार मिलता है, जैसे दिल को करार
परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह से हमें प्यार मिलता है, उद्धार मिलता है, पापों की क्षमा मिलती है, हमें अनंत जीवन मिलता है। तो क्यों ना हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम दूसरा गाना गाएंगे, रब की होवे सन्ना, रब की होवे, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब की होवे मदद आई, रब की होवे मदद आई, उसके नाम की सन्ना, उसके नाम की सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना, हालेलुया, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब के घर में होवे सिपाही, रब के घर में होवे सिपाही, उसकी हम दो सना, उसकी हम दो सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, कामों में वो है जैसा कादिर, कामों में वो है जैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, ताजा साधु तेरा दिखेरो, ताजा साधु तेरा दिखेरो, जब और तब बजा, जब और तब बजा हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, बाकी कर सुना तूने सुरेली, बाकी कर सुना तूने सुरेली, जग जग गाज बजा, जग जग गाज बजा हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, तारे मिलकर ताले बजाओ, तारे मिलकर ताले बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। धन्यवाद हो हमारे महान स्वर्गीय पिता, धन्यवाद हो पवित्र परमेश्वर, आप आराधना के योग्य प्रभु हो, आप धन्यवाद के योग्य प्रभु हो। हम आपके पवित्र और जीवित नाम की आराधना करते हैं। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आप अपने कार्यों में विश्वास योग्य हो। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर कि आपके जैसा कोई नहीं है पिता। धन्यवाद हो महान परमेश्वर, आपने हमारे जीवन में अद्भुत तरीके से प्रभु काम किया है कि आज हमारा जीवन आपकी आराधना का स्थान बना है प्रभु। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर, आपकी आराधना हो, स्तुति हो प्रभु।
तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा गाए आसमान, गाए ज़मीन, यीशु मसीह हो महिमा गाए आसमान, गाए ज़मीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। सभी का स्वागत है इस रविवार की सभा में। और जो भी हमारे साथ इस समय कलीसिया में है और जो हमारे साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पे जुड़े हैं, हम सभी का स्वागत करते हैं इस समय। और इस समय जो रहेगा कि आने वाले जो हफ्ते में जो कार्यक्रम होंगे इस कलीसिया के द्वारा, उसके बारे में बताया जाएगा। तो
हम चाहते हैं कि आप सभी लोग इसको ध्यान से सुने और इस सब एक्टिविटीज़ में आप लोग शामिल हो जाए। तो जैसे हम रविवार को यहाँ पर सब लोग मिलते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं। कितने बजे? 5 बजे सब लोग मिलते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोग सभी लोग आए और अपने दोस्तों को, अपने जो भी लोग हैं उनको इन्विटेशन दीजिए, है ना, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। तो यहाँ पर बहुत अद्भुत सभा होती है, अद्भुत संदेश रहता है, उसके साथ हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं। तो जैसे मंगलवार के दिन अपने यहाँ पे इस कलीसिया के द्वारा बाइबल स्टडीज होते हैं 3 जगह पर, वो नियमित रूप से चालू रहेंगे। तो आप प्रार्थना कर सकते हो तीनों बाइबल स्टडीज के लिए कि परमेश्वर उन तीनों बाइबल स्टडीज में बहुत लोगों को लाए और उसका वचन फैलाए। तो आप प्रार्थना कर सकते हो उसके लिए। और बुधवार की शाम को यहाँ पर 5 बजे यहाँ पर मिडवीक सभा रहती है। हम उस सभा में भी आप सभी का स्वागत करते हैं। उस सभा में भी अद्भुत संदेश रहता है और कई लोगों के लिए आप प्रार्थना भी करते हैं उस सभा में। तो हम चाहते हैं कि आप सभी लोग उस भी सभा का लाभ उठाए। तो उसी तरह से गुरुवार और शुक्रवार के दिन बाइबल कॉलेज होता है अपने यहाँ पर, और मध्य प्रदेश में भी होता है। 2 जगह पर बाइबल कॉलेज होता है। तो उन दोनों बाइबल कॉलेज के लिए आप प्रार्थना करिए और टीचर लोग के लिए प्रार्थना करें कि वो टीचर लोग परमेश्वर का अद्भुत वचन सिखा सके। तो उनके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं आप। और फ्राइडे की शाम को फैमिली विजिट रहेगा इस समय, और इस समय फैमिली विजिट रहेगा कविता बहन के घर पे फैमिली विजिट रहेगा। तो उस फैमिली के लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, उस फैमिली विजिट के लिए। ओके, तो शनिवार के दिन मिशनरियों का समय है, उनको प्रोत्साहित करने का समय है। विजिट करते हैं उनको, हम प्रोत्साहित करते हैं और वो अद्भुत समय है। तो आप उस समय के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। और पता है कि जैसे गुरुवार का दिन आता है, सॉरी रविवार का दिन आता है शनिवार के बाद, तो दिन की क्या बोलते हैं हफ्ते का शुरुआत रहता है और उस दिन परमेश्वर की आराधना होती है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। और खास करके हम इस समय ये वीक में हम प्रार्थना करेंगे कान्हा भाई के परिवार के लिए और उनकी पत्नी के लिए कि परमेश्वर उनको जो भी वो प्रेग्नेंट है इस समय, तो परमेश्वर जो भी उनकी इच्छा है उसके अनुसार करे और परमेश्वर उस परिवार को आर्थिकता में हर एक चीज़ों में उनको सहायता करे। इसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम प्रार्थना करेंगे पासबान के लिए भी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उनको इस्तेमाल करे उसकी सेवा के लिए। और जो भी उनके पैर में दर्द होता है और जो भी उनको चोट लगने की वजह से वो इस समय थोड़ा सा उनको दर्द होता है, तो परमेश्वर उनको जल्द से जल्द छुटकारा दे, इसलिए प्रार्थना करते हैं। क्यों ना आइए इस समय हम प्रार्थना करें। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए परमेश्वर, जो आपका कार्य आपकी देह के द्वारा परमेश्वर होता है। परमेश्वर हम धन्यवाद देते इस समय जो भी बाइबल स्टडीज है, बाइबल कॉलेज है, परमेश्वर रविवार की सभा, बुधवार की जो सभा है, इन सारी एक्टिविटीज़ में प्रभु आपका सामर्थ रहे, टीम के साथ, पासबान के साथ और कलीसिया के साथ। परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। खास करके हम प्रार्थना करते हैं कान्हा भाई के परिवार के लिए। परिवार को आप संभालिए इन दिनों में प्रभु, वो जो भी ज़रूरतें पूरी करिए। उनकी पत्नी को आपके हाथों में सौंपते, उन्हें भी आप परमेश्वर शक्ति सामर्थ दीजिए और उनके बच्चों को उनको आप सुरक्षित रखिए। इससे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं उस परिवार के लिए। पासबान को भी आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें भी छुइए, चंगाई दीजिए परमेश्वर। और खास करके जो अभी आने वाला जो संदेश है परमेश्वर, ऑफरिंग संदेश होगा परमेश्वर, बाद में प्रभु जो मेन संदेश होगा, उन दोनों संदेश में प्रभु आपका सामर्थ बड़ा हाथ हो परमेश्वर। आपकी सामर्थ उस वचन के द्वारा प्रभु हर एक के दिल को छुइए और प्रभु जो भी प्रोत्साहित बड़ा हो परमेश्वर। हमें पता नहीं कि परमेश्वर इस स्थिति में किस व्यक्ति की किसी क्या दिल में चल रहा है प्रभु, लेकिन आप जानते हैं प्रभु। आप आपके वचन के द्वारा बात करिए। धन्यवाद करते हैं। आगे की सभा, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय हम ऑफरिंग संदेश के लिए कौन भाई का स्वागत करते हैं। गलातियों की किताब उसका 6ठा अध्याय, गलातियों की किताब उसका 6ठा अध्याय और 7 से 8 पंक्ति। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा।
तो यह समय हम देखते हैं कि भेंट का समय है, और भेंट के समय के अंदर हम अपने भेंटों को परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के सन्मुख लेके आते हैं। तो इस समय में जैसे हमने वचन में पढ़ा, तो वचन में क्या लिखा था कि मनुष्य जो कुछ भी बोता है वही वो काटेगा। मतलब मनुष्य क्या बोलता है, जो भी बोएगा। आज बोने का समय है तो लोग तरह तरह के, जैसे मक्का बोते हैं, धान बोते हैं, तो जैसा वो लोग जो बोएंगे वो लोग वो काटेंगे। तो मसीह जीवन भी इस प्रकार से किसानी की तरह, कि वो भी बोना है और काटना है। तो विश्वासी मतलब बोता है और काटता है, लेकिन बढ़ाने का जो काम है वो विश्वासी का काम है, वो परमेश्वर का काम है। तो इसलिए हम देखते हैं कि विश्वासी को बोना है और काटना है। तो जैसे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी अपने जीवन के दरमियान उन्होंने भी एक बात कही थी कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में पड़कर मरता नहीं है तब तक वो अकेला रहता है, लेकिन जब वो मर जाता है तो क्या होता है, बहुत सारे फल उत्पन्न करता है। तो यीशु मसीह अपने जीवन के बारे में बता रहा है कि वो हमारे पापों के लिए, मतलब कि वो अपने आप को इस धरती में वो अपने आप को बोएगा, मतलब हमारे पापों के लिए वो क्रूस पर मारा जाएगा, हमारे पापों की क्षमा के लिए। और उनके द्वारा जो उसके संपूर्ण कार्यों पर जो कोई व्यक्ति विश्वास करेगा वो क्या होगा, उद्धार पाएगा, नया जीवन पाएगा। और आज हम जानते हैं कि यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया है, और यह सबसे बड़ा फल है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने आप को बोया था, और इसलिए आज हम फल देखते हैं विश्वासी के जीवन में। तो उसी प्रकार हमारा जीवन भी एक बीज के समान है जो कि बोया जाता है। तो हमें कौन सी चीज़ों कहाँ पे बोना है, आत्मिक मिट्टी के अंदर बोना है। हमारे जीवन को हमें आत्मिक मिट्टी के अंदर बोना है। क्यों? ताकि बहुत टाइप से अच्छे और भले फल लगे, और उसके द्वारा क्या होगा, परमेश्वर की महिमा होगी, परमेश्वर की बड़ाई होगी। यदि हम अपने जीवन को शरीर के मिट्टी में बोएंगे तो क्या होगा, बुरे फल लगेंगे, स्वार्थीपना, लालच, परमेश्वर के प्रति खरा ईमानदार न रहना, और हो सके तो हम परमेश्वर पे निर्भर न रहे। तो कहने का मतलब यही था कि परमेश्वर के वचन जो एक बीज के समान है, उसे हमें अपने जीवन में बोना है। जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में बोते हैं तो हमारे जीवन में अच्छा फल दिखेगा। तो इसीलिए हमें याद रखना है कि परमेश्वर का वचन जब हमारे जीवन में रहेगा तो हमारा जीवन न तो रास्ते के किनारे पे बोया जाएगा, न तो पथरीली जमीन पे होगा, न तो कांटे और झाड़ियों के बीच में होगा, लेकिन एक अच्छी जमीन पर बोया जाएगा। तो जब हमारा जीवन अच्छी जमीन पर बोया जाता है एक आत्मिक बातों में, तो क्या होता है, आत्मिक फल लगते हैं। और फल क्या लगते हैं कि हम वचन में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं, विश्वास में बढ़ते जाते हैं, सुसमाचार में बढ़ते आ जाते हैं, आत्मिक जीवन में बढ़ते जाते हैं। और उतना ही नहीं, लेकिन दान के मामलों में भी हम बढ़ते जाते हैं। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे जैसे वचन में लिखा था कि जो जैसा बोएगा वैसा वो काटेगा। तो ये समय है कि जब हम अपनी भेंटों को परमेश्वर के भवन में लाते हैं तो हम विश्वास के द्वारा उसे बोए, ताकि परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का कार्य आगे फैले। तो आइए हम इस भेंट के लिए भी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं हमारे सृष्टिकर्ता महान जीवित परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते इस समय के लिए, आज के दिन के लिए प्रभु, और इस भेंट के समय के लिए प्रभु। धन्यवाद हो कि जो कोई अपने विश्वास के द्वारा प्रभु हृदय से प्रभु आपके सम्मुख अपनी भेंटों को लेके आते हैं, वो आपको भाता है प्रभु, पसंद आता है। तो होने देना पिता परमेश्वर, हमारी भेंट है आपके सम्मुख ग्रहण योग्य हो, वैसे हमारी प्रार्थना पिता। धन्यवाद देते, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम वचन में जाते हैं। इफिसियों की किताब उसका 5वां अध्याय और उसकी 18वीं पंक्ति से Ephesians chapter 5 verse 18 to 21, 18 से 21। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में
प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए पिता परमेश्वर, और तेरी वायदों के लिए पिता परमेश्वर, तेरी पवित्र आत्मा के लिए जो तूने हमें दिया है, हमारी अगुवाई के लिए पिता परमेश्वर, हमारे मार्गदर्शन के लिए, हमें कन्विक्ट करने के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरे तमाम सारे उपायों के लिए पिता परमेश्वर। तू यहोवा ईरे है पिता परमेश्वर, हमारी हर एक चीज़, हर एक ज़रूरतों को मुहैया कराने वाला परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा आज तो हमसे बातें करना पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करना। मेरे मुख को जो इससे पवित्र कर, इससे मेरे नहीं पिता परमेश्वर पर तो तेरे वचन निकले, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं जिस चीज़ पे फोकस करने वाले, आज हम जितने भी लोग इसको वीडियो में देख रहे हैं उन सभी का भी स्वागत है, और आप सभी लोगों का भी स्वागत है कलीसिया में। तो ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में आपका स्वागत है। तो आज जिस विषय पे हम बात करेंगे वो है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना। किसे? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से मीनिंग निकालते हैं। सोचते हैं कि यदि आप जोर जोर से हिलते हैं आराधना में तो आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं, या पवित्र आत्मा आपके अंदर है, या फिर आप किसी अन्य प्रकार की भाषा बोलते हैं तो आपको पवित्र आत्मा मिला हुआ है और आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं। लेकिन एक्चुअल में बाइबल उस तरीके से नहीं बताती है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पवित्र आत्मा है क्या। कुछ लोग मानते हैं कि पवित्र आत्मा एक शक्ति है ना, एक सामर्थ्य है जो परमेश्वर की ओर से हमको दिया गया है, बट ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा त्रिएकता का तीसरा व्यक्ति है, त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति है। तो पवित्र आत्मा एक शक्ति नहीं है, एक सामर्थ्य नहीं है, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। अब बोल रहे हैं कि पवित्र आत्मा के अंदर बोलते भावनाएं भी हैं हमारे जैसे, है ना। जैसे यीशु मसीह इस दुनिया में था और उसने बोलता है कि वो हमारे लिए प्रार्थना किया, वैसे ही पवित्र आत्मा भी हमारे लिए आंखें भर भर के प्रार्थना करता है। तो पवित्र आत्मा एक शक्ति नहीं है परंतु एक व्यक्ति है। तो क्या बात है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का अर्थ क्या है? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का अर्थ क्या है? मीन्स ऐसा नहीं है कि पवित्र आत्मा कोई लिक्विड है और मैं एक खाली बर्तन हूं और पवित्र आत्मा मुझ में भरेगा। जब मैं उससे बोलूंगा कि पवित्र आत्मा मुझे भर दो या मैं परिपूर्ण होना चाहता हूं, और पवित्र आत्मा मेरे अंदर आके गिर जाएगा, ऐसा नहीं है। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करता है और उसे अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करता है, पवित्र आत्मा उसके जीवन में आकर के वास करता है। और जब वो पवित्र आत्मा उसके अंदर बस जाता है तो जरूरी नहीं है कि मैं, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है और जरूरी नहीं है कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हूँ। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का मतलब होता है कि पवित्र आत्मा को नियंत्रण करने देना। यदि एक विश्वासी पवित्र आत्मा को अपने जीवन में नियंत्रण करने नहीं देता है, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं है। तो नियंत्रण करने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे अपने आप को पवित्र आत्मा के क्या करना होगा? अधीन करना होगा। यदि मैं पवित्र आत्मा के अधीन नहीं रहता हूं पूर्ण रूप से, फुल्ली, कई बार हम लोग सोचते ना, किसी व्यक्ति से बोलते हैं आप ये काम कर लेना, बाकी का काम मैं करूंगा, है ना। आप यहां पर चले जाना लेकिन बाकी जगहों पे मैं जाऊंगा। मैं एक एग्जाम्पल की तरह इसको इस्तेमाल कर रहा हूं। कई बार हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो पाते क्योंकि हम स्वयं बोलते हैं कि हम स्वयं से भरे हुए हैं। हम अपने जीवन में अपने आप से बहुत कुछ करना चाहते हैं, इसलिए हम क्या है, अपने आप से परिपूर्ण है। मेरे विचारों से मैं परिपूर्ण हूं, है ना, मेरे कार्यों से मैं परिपूर्ण हूं, इसलिए मैं क्या करता हूं, पवित्र आत्मा को से परिपूर्ण होने
नहीं देता हूं अपने आप को। और वो देखिए नियंत्रण नहीं करेगा पवित्र आत्मा तो वो मेरी अगुवाई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है और आप उसको क्या कहते हो, पवित्र आत्मा आप मेरे जीवन में आइए और आप मेरी अगुवाई करिए, मैं आपके पीछे चलना चाहता हूं, आप मेरे आगे आगे चलिए। और वो व्यक्ति क्या होता है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता है। तो इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात कि एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना। तो कहने का अर्थ ये है कि जब हम किसी चीज से परिपूर्ण होते हैं या कोई चीज जब हमको नियंत्रण करती है तो वही चीज हमको अगुवाई भी करती है। यदि मैं किसी चीज के नियंत्रण में नहीं हूं तो मैं उसकी अगुवाई भी नहीं ले सकता। तो कहते ना कि कोई व्यक्ति यदि इसलिए यहाँ पर बोला है कि दाखरस से मतवाले ना बनो। जब एक व्यक्ति दाखरस से भर जाता है तो वो क्या होता है, वो दाखरस उसके ऊपर कब्जा कर लेती है ना। वो बोलते हैं ना, शराबी व्यक्ति को देखा है कभी, वो उसका खुद के ऊपर काबू नहीं रहता है ना। वो क्या करता है, दारू उसको चलाती है, दारू उससे बोलने पे मजबूर करती है, दारू उससे रिएक्शन करने पे मजबूर करती है, पूरी तरीके से वो उसके नियंत्रण में होता है। और मनुष्य का खुद के शरीर पे कोई कब्जा नहीं होता, उसकी जबान पे उसका कब्जा नहीं होता है, उसके बोलते हैं कि उसके विचारों में उसका कब्जा नहीं होता है। वो कुछ भी सोच लेता है, वो उस समय पे सोचता है कि मैं राजा हूं जो कि वो है नहीं, है ना। जब इस तरीके का व्यक्ति होता है वो कहता है कि मैं बहुत पावरफुल हूं, जाओ मेरे सामने से, है ना, क्योंकि उसने उसके ऊपर कब्जा कर लिया और जैसा वो चाहती है वैसा उसे सोचने पे क्या करती है, मजबूर करती है। तो वो उसकी अगुवाई भी करती है। और हम जानते हैं कि इसीलिए बाइबल बोलती है कि दाखरस से मतवाले ना बनो परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। तो बोलते हैं कि ये एक क्रिया जो है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना, ये एक दिन की, एक पल की या एक महीने की क्रिया नहीं है, ये जिंदगी भर की है। मुझे हर क्षण पवित्र आत्मा की जरूरत है, परिपूर्ण होने की आवश्यकता है। हर दिन, हर पल, हर समय मुझे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं बोल सकता कि आज मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हूं तो मुझे कल जरूरत नहीं है या परसों जरूरत नहीं है। मुझे मेरे जीवन में पवित्र आत्मा हर एक दिन जरूरी है। इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जिनके द्वारा एक व्यक्ति नियंत्रण किया जा सकता है। और बाइबल में हम कुछ ऐसे उदाहरण देखेंगे जो लोग चीजों से नियंत्रण हुए और उसका परिणाम उनको कहां लेकर के गया। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपने बुद्धिमत्ता के द्वारा नियंत्रण किए जाते हैं। एक बार दाऊद ने अपनी बुद्धि का सहारा लिया और उसने बोला कि क्या किया, सारे जगत में क्या किया जाए, गिनती की जाए, है ना। पूरे यरूशलेम में, यहूदिया में, सब जगह पे क्या करो, गिनती करो कि हमारे पास कितनी सेना है। और वो बुद्धि कहां से आ रही थी, नीचे से आ रही थी। और उस बुद्धि के नियंत्रण में दाऊद ने उस देश के लोगों की उसकी गिनती कराई, जनसंख्या कराई, जो कि जरूरत नहीं थी। परमेश्वर ने नहीं कहा था कि तुम क्या करो, गिनती करो, ना ही कभी सेना बढ़ाओ। इससे क्या रिवील होता है कि हमारा भरोसा किस पे है, तो सेना पे है। पर वो दाऊद ने वो वहां पर गिनती किया और उसकी वजह से वहां पर महामारी आई। बोलता है कि नीति वचन का 3:5 बोलता है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना। इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। हम कई बार अपनी बुद्धिमत्ता के नियंत्रण में अगुवाई पा सकते हैं, है ना। कई बार हमारी बुद्धिमत्ता हमको नियंत्रण कर सकती है। हमारी इस नीचे से, धरती से नीचे से आने वाली बुद्धिमत्ता हमको नियंत्रण कर सकती है। लेकिन वो बोलता है कि उसके नियंत्रण में एक विश्वासी को नहीं चलना है। उसका नियंत्रण किसके द्वारा होना चाहिए, पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना जरूरी है। मेरा धन दौलत मुझे नियंत्रण कर सकता है। कई बार हो सकता है मेरे जीवन में मेरा धन दौलत से मैं नियंत्रण किया जा सकता हूँ। और जब मेरा धन दौलत मुझे नियंत्रण करेगा तो वो मेरी अगुवाई भी करेगा। और हम जानते हैं कि धन दौलत मुझे कहाँ लेकर के जाते हैं, परमेश्वर से दूर लेकर के जा सकते हैं। कई बार मनुष्य स्वयं के नियंत्रण में भी रह सकता है ना। कई बार हम अपने आप से इतना भर जाते हैं, अपने आप से इतना सेल्फ सेंटर्ड बोलते हैं, जिसको कई बार आदमी खुद के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है।
है ना। स्वयं के द्वारा खुद नियंत्रित होना, यानी कि इसका मतलब होता है मेरे विचारों के द्वारा, मैं स्वयं, मेरे जो विचार हैं मैं उनके द्वारा क्या किया जाता हूँ, नियंत्रित किया जाता हूँ। मेरे पापी स्वभाव के द्वारा मैं नियंत्रित किया जा सकता हूँ। और हम जानते हैं उसका परिणाम क्या है ना। एक व्यक्ति जब अपने स्वयं के नियंत्रण में चलता है, बोलते बाइबल बताती है कि श्रापित है वो व्यक्ति जो उस मनुष्य पे भरोसा रखता है। यिर्मयाह की किताब में 17वें अध्याय 5वीं पद। लेकिन धन्य है वे पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है ना। 5 से 9 डायरेक्टली आप पढ़ सकते हैं। कुछ चीजें हैं जो मुझे गलत तरीके से लेकर के जाती हैं। कई बार एक मनुष्य जो है वो जलन भी एक इंसान को नियंत्रण कर सकती है। जलन, है ना। कई बार मेरे जीवन में जलन उत्पन्न हो जाती है किसी व्यक्ति के प्रति, या किसी हो सकता है पड़ोसी के प्रति, या किसी के भी प्रति। उत्पत्ति के 4 अध्याय में बोलता है कि कैन के अंदर अपने भाई के प्रति जलन उत्पन्न हो गई, ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। और उस जलन ने उसको, पता है, जब वो उसके द्वारा नियंत्रित किया गया तो वो जलन उसकी अगुवाई की और उसने अपने भाई का मर्डर कर दिया। तो जब एक व्यक्ति जलन के द्वारा बोलता है नियंत्रित किया जाता है, वो दूसरे का खून कर देता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा नए नियम में कि यदि तू अपने भाई से क्या रखता है, बैर रखता है, तो उसका क्या है, खूनी है ना। अपने भाई के विषय में गलत सोचना, गलत विचार लाना, मीन्स क्रोध करना भी क्या बोलते हैं, पाप है ना। तो यदि आपने क्रोध भी किया तो आपने उसका मर्डर कर दिया, खून कर दिया उसका। तो दूसरा है जो बोलता है कि लूत आंखों के द्वारा नियंत्रित किया गया। उत्पत्ति के 13वें अध्याय में लूत जो था वो आंखों के द्वारा नियंत्रित किया गया। लूत ने अपनी आंखों को, अपने आप को नियंत्रण करने दिया। उस समय परमेश्वर से पूछने नहीं गया, उसने पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं मांगी, है ना। परमेश्वर से पूछा नहीं, लेकिन उसने क्या देखा, उत्पत्ति का 13वां अध्याय और 10 और 11वीं पंक्ति पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उत्पत्ति का 13वां अध्याय 10 और 11वीं पंक्ति। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है। तब जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक सोर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र के देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूरब की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राहम कनान देश में रह गया। तो बोलते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, अलग हो गए। तो यहाँ पर लूत का चुनाव जो था वो आंखों के नियंत्रण की वजह से था। कई बार मेरी आंखें मुझे नियंत्रण कर सकती हैं और आंखें मुझे दिखाती हैं और कहती हैं ये बहुत अच्छा है तेरे लिए, और हम कई बार उसके द्वारा नियंत्रित होते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं उत्पत्ति के 3रे अध्याय में जब हव्वा किसके द्वारा नियंत्रित की गई, आंखों के द्वारा। उसने देखा कि वो फल बहुत ही मनभाव है, चाहने योग्य, और उसने उस फल की ओर क्या हो गई, मुड़ गई, और उसने वो फल खाया। और अब हम जानते हैं क्या हुआ, वो पाप इस जगत में आया। तो कई बार बोलते हैं कि हमारी आंखों का जो नियंत्रण है, यदि आंखें मुझे नियंत्रण कर रही हैं तो आंखें मेरी अगुवाई भी करेगी। और दृष्टि से चलना बोलता है कि विनाश की ओर लेकर के जाता है, लेकिन जो विश्वास से चलता है वो जीवन का मार्ग है। तो यहाँ पर बोलता है कि दाऊद भी अपने बोलता है कि आंखों के नियंत्रण के द्वारा चला। दूसरा शमूएल की किताब उसका 11वां अध्याय और 1 से लेकर 3री पंक्ति तक। यहाँ पर कहानी इस प्रकार से है कि बोलता है कि जिस समय में राजा लड़ाई लड़ने के लिए जाया करते थे, उस समय दाऊद अपने बिछौने पे पड़ा था और वो वहां से उठ करके अपनी छत पे टहलने के लिए गया। और जब उसने अपनी आंख उठा के देखा, क्या देखा,
आंख उठा के देखा और उसने देखा कि एक स्त्री जो परम सुंदरी है वो नहाती हुई उसको दिखाई दी और उसने उसकी ओर आंख लगाई और उसको अपने पास बुलवा भेजा। और हम जानते हैं उसका परिणाम क्या हुआ, उसने बत्शीबा के साथ में व्यभिचार किया और उसके पति को भी मरवा दिया। एक आंख बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम देखते हैं तो क्या मेरी आंखें मुझे नियंत्रण कर रही हैं, इंपॉर्टेंट है। मुझे सोचना बहुत जरूरी है, कहीं मेरी आंखें मुझे नियंत्रण तो नहीं कर रही, कहीं मेरी आंखें मेरी अगुवाई तो नहीं कर रही हैं। एक विश्वासी को किसके द्वारा अगुवाई चाहिए, आंखों के द्वारा या परमेश्वर के द्वारा या पवित्र आत्मा के द्वारा। एक विश्वासी जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई किया जाना चाहिए। बोलते हैं कि पवित्र आत्मा बोलता है लालच के द्वारा नियंत्रण नहीं किया जाना चाहिए एक व्यक्ति, है ना। कई बार एक व्यक्ति लालच के द्वारा भी नियंत्रण किया जा सकता है, जैसे गेहाजी, है ना, उसके अंदर पैसे का लोभ था। और हम जानते हैं कि जब नामान कोढ़ी एलिशा के पास आया और उसने कहा कि मैं शुद्ध होना चाहता हूं, और उसने कहा यर्दन में 7 बार डुबकी लगा, और जब उसने डुबकी लगाया तो वो अपने कोढ़ से शुद्ध हो गया। और उसने अपने क्या क्या दिया, उसके बहुत सारे तोहफे लेकर के आया था उसके पास, सोना चांदी, और बोलता है कि ये तू रख ले। तो परमेश्वर की सेवा के लिए बोलता है दान नहीं चाहिए मुझे, है ना, बेच नहीं रहे हम सेविकाई। बोलता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, बोलता है तू ये वापस लेके जा। लेकिन गेहाजी ने उसको देखा और उस धन दौलत का लालच उसको क्या किया, उस नामान कोढ़ी के पीछे उसको जाने के लिए मजबूर किया। और जब वो उसके पास जाता है और उससे धन लेकर के आता है और एलीशा कहता है ये तूने क्या किया, बोलता है कि अब नामान का कोढ़ तुझ पे ठहर जाएगा। और वो उसी समय क्या हो गया, कोढ़ी हो गया। तो लोभ जो है, लोभ अगर मुझे नियंत्रण कर रहा है तो एक दिन मैं उसके जाल में फंस जाऊंगा। और बोलता है कि बोलता है कि दुविधा में कोई दूसरा पड़ा है, वो दुविधा मेरे ऊपर आ सकती है ना। लालच, बोलते हैं, ये बाइबल बताती है कि पैसे का लोभ सब बुराइयों की जड़ है। गिलानी मुझे क्या कर सकती है, अगर मैं गिलानी के नियंत्रण में हूं, यदि एक व्यक्ति गिलानी के नियंत्रण में चलता है तो वो आत्महत्या की ओर जाएगा। राइट, पता है किसके अंदर गिलानी थी और किसने आत्महत्या की? यहूदा इस्करियोती। उसने, उसके अंदर गिलानी आई और उसने कहा कि अरे मैंने निर्दोष को क्या किया है, पकड़वाया है हत्या करने के लिए। और उसके अंदर वो गिलानी इस तरीके से बैठ गई कि उस गिलानी ने उसको क्या किया, नियंत्रण कर लिया उसके ऊपर। और उस गिलानी ने उसको क्या की, अगुवाई की, और उसने अपने आप को उस पेड़ से रस्सी से लटका दिया। आज इस संसार में हम देखते हैं बहुत सारे लोग सुसाइड करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? लोग कहीं ना कहीं गिलानी में। दूसरी चीज, लोग डिप्रेशन में है ना, तनाव। यदि आप अपने तनाव के नियंत्रण में हैं, आप अपने आप को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि आपका तनाव आपको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा आपका। बोलते हैं कई बार लोग अपने आप को बहुत नीचा सोचते हैं। आज मैं डिवोशन में रिकॉर्डिंग कर रहा था तो यिर्मयाह का 29:11 बोलता है कि परमेश्वर बोलता है कि मैं जो तुम्हारे विषय कल्पनाएं करता हूं वो हानि की नहीं वरन लाभ की है। कई बार एक विश्वासी अपने बारे में भी नीचा सोच सकता है। शैतान हमारे बारे में बहुत नीचा सोचता है, हमारे बारे में बहुत गलत सोचता है, लेकिन एक विश्वासी भी कई बार अपने बारे में गलत सोच सकता है। पर एक विश्वासी को ना ही अपने बारे में नीचा सोचना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा ऊंचा, घमंड भी नहीं करना है, परंतु हमें अपने बारे में वो सोचना है जो परमेश्वर मेरे बारे में सोचता है। हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। एक विश्वासी को स्वयं के नियंत्रण में भी नहीं रहना चाहिए, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा वो नियंत्रित किया जाना चाहिए। तो एक विश्वासी अपने स्वयं को नियंत्रण नहीं करना चाहिए, बजाय पवित्र आत्मा से नियंत्रित होना चाहिए। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का माध्यम है गलातियों का 5:16। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का माध्यम है गलातियों 5:16 के द्वारा हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो सकते हैं। 5:16 क्या बोलता है?
पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी भी रीति से पूरी ना करोगे। यदि एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है तो वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेगा भी। यदि मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हूं, यदि मैं पवित्र आत्मा को अपने जीवन में नियंत्रण करने नहीं देता हूं, तो मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में भी नहीं चलूंगा। लेकिन यहाँ बाइबल बोलती है कि यदि पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलो तो तुम किसी भी रीति से पाप नहीं करोगे, अपनी लालसाओं को पूरी नहीं करोगे, है ना। तो एक विश्वासी को पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना बहुत ही जरूरी है। तो बोलते हैं कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना और उसका अर्थ क्या है वो हमने समझा। अभी हम जानेंगे कि उसके लक्षण क्या होते हैं। जो एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है तो उसके लक्षण क्या होते हैं। नंबर 1, एक विश्वासी जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता है वह एकता में जीवन जीता है, क्योंकि त्रिएक परमेश्वर कैसा है, एक है। पवित्र आत्मा परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, तीनों कैसे हैं, एक है। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है या परिपूर्ण होता है वो क्या करता है, वो एकता में बना रहता है, एकता की लालसा करता है, एकता की खोज करता है एक विश्वासी। दूसरा है, जो विश्वासी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है वह संगति में रहता है। उसको संगति बहुत पसंद होती है। वो आत्मिक गीत गाता है ना, और आराधना का जीवन होता है। उस व्यक्ति का आराधना का जीवन है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह जब इस दुनिया से जाता है तो बोलता है कि वो अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, परंतु जो मुझसे सुनेगा वही वो कहेगा, वो मेरी महिमा करेगा। तो पवित्र आत्मा का कार्य है परमेश्वर यीशु मसीह की महिमा करना। यदि एक विश्वासी अपने जीवन में परमेश्वर को महिमा देता है, परमेश्वर को ऊंचा उठाता है, यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाता है, वो पवित्र आत्मा से क्या है, परिपूर्ण है, इसलिए वो ऐसा करता है ना। और वो उसकी आराधना जो होगी वो निस्वार्थ होगी। जब एक विश्वासी, तीसरा पॉइंट है, जब एक विश्वासी पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित किया जाता है या परिपूर्ण होता है तो वह पवित्र आत्मा के फलों को बढ़ाता है ना, बढ़कर प्रकट करता है। ऐसा नहीं है कि मैं बस इतना ही, मैं इतना प्रेम दिखाऊंगा, मैं इतनी दया दिखाऊंगा, मैं इतना अनुग्रह दिखाऊंगा, परंतु बोलता है कि वो पवित्र आत्मा के फलों को क्या कहता है, बढ़कर दिखाता है। उस फलों की कोई सीमा नहीं है, नियंत्रित नहीं करता, अपना कोई कंट्रोल नहीं करता है। वो पवित्र आत्मा के फल जो है वो ऐसे नहीं, लिमिटेड नहीं है ना, सीमा नहीं बंधी हुई। पवित्र आत्मा की प्रेम की कोई सीमा नहीं है, क्षमा की कोई सीमा नहीं है, दया की कोई सीमा नहीं है, और बोलता है कि शांति की कोई सीमा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। तो ये फल जो होंगे वो क्या करेगा, बढ़कर के प्रकट करेगा। गलातियों का 5:22 और 23 में पंक्ति आप लिख सकते हैं। चौथा पॉइंट है, जो व्यक्ति पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है या उसके नियंत्रण में रहता है, व्यक्ति बुद्धिमानी से निर्णय लेता है अपने जीवन में, और बुद्धिमानी से क्या करता है, चलता है। बुद्धिमानी से निर्णय लेता है और बुद्धिमानी से क्या करता है, वो चलता है। पांचवा पॉइंट है, वो व्यक्ति क्या करता है, जो व्यक्ति पवित्र आत्मा की अगुवाई में या नियंत्रण में चलता है, परमेश्वर की महिमा के लिए हर एक कार्य करता है। जो भी कुछ कार्य करेगा वो परमेश्वर की महिमा के लिए करेगा, स्वयं की महिमा के लिए नहीं। यदि वो कलीसिया में कुर्सियां भी लगाएगा तो वो परमेश्वर की महिमा के लिए। यदि वो खड़े होकर प्रचार भी करेगा तो परमेश्वर की महिमा के लिए, स्वयं के लिए नहीं। यदि वो अच्छा गीत गा सकता है तो परमेश्वर की महिमा के लिए, खुद की महिमा के लिए नहीं, है ना। तो पवित्र आत्मा हमेशा परमेश्वर की महिमा करता है। वो व्यक्ति क्या करेगा, परमेश्वर की महिमा प्रकट करेगा, और क्या करेगा, वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला होगा, है ना। प्रतिदिन विश्वास से चलेगा। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा वो प्रतिदिन क्या करेगा, विश्वास से चलेगा। उसके अंदर विश्वास की भरपूरी होगी। छठा पॉइंट है, वो बोलता है कि धन्यवादी
जीवन होगा उसका, जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेगा, उसके नियंत्रण में चलेगा, उसके जीवन में धन्यवादिता हमको दिखाई देगी। वो हमेशा धन्यवाद का जीवन जिएगा। हर एक चीज के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए भी वो कहेगा धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हम कल क्लास में, फ्राइडे को हम क्लास में भी बोल रहे थे कि छोटी छोटी चीजों के लिए, नाम लेने के, आत्मिक आशीषों के लिए धन्यवाद, शारीरिक आशीषों के लिए धन्यवाद, है ना। हर एक चीज के लिए वो क्या करेगा, धन्यवाद देगा। और ये धन्यवाद जो है सबसे बड़ी आराधना है। हम परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते सिवाय धन्यवाद के। और बोलता है कि वो व्यक्ति क्या होगा जो पवित्र आत्मा से भरा होगा, वो परमेश्वर को धन्यवाद देगा। 7वां पॉइंट है, वो बोलता है कि जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता है या पवित्र आत्मा के नियंत्रण या अगुवाई में चलता है, वो व्यक्ति क्या है, अधीनता का जीवन जीता है। उसका जीवन अधीनता का जीवन होता है ना, परमेश्वर के प्रति और दूसरों के लोगों के प्रति, अपने अगुओं के प्रति, अपने, बोलता है कि अपने सहकर्मियों के प्रति वो क्या कहता है, अधीन रहता है। अधीनता का जीवन उसमें दिखाई देता है, क्योंकि हम पवित्र आत्मा को कभी भी देखते हैं वो उसमें सबमिशन है। तीनों एक दूसरे को क्या करते हैं, सबमिट करते हैं, है ना, अधीन रहते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हूँ, यदि मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ, मेरे जीवन में ये चीजें दिखाई देंगी। और ये आपको मिलेगा गलातियों का 5:19 से लेके 21वीं पंक्ति में आपको ये पॉइंट्स मिलेंगे। 19 से लेके 21 में आप पढ़ सकते हैं, आप मार्क डाउन कर सकते हैं आप उन पंक्तियों को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक विश्वासी के लिए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना, क्योंकि यदि मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं होऊंगा, यदि मैं पवित्र आत्मा के नियंत्रण में नहीं चलूंगा, तो हो सकता है मेरे विचार मुझे नियंत्रण करें, हो सकता है मेरी बोलते हैं कि मेरी बुद्धिमत्ता मुझे नियंत्रण करने लगे, हो सकता है मेरी देह मुझको नियंत्रण करने लगे, है ना, हो सकता है मेरे शब्द मुझे नियंत्रण करने लगे, है ना। एक बड़ा बोल भी कई बार होता है ना, बड़ा बोल बोलने से भी कई बार उस शब्द के द्वारा भी लोग नियंत्रण किए जा सकते हैं। कई बार हो सकता है मेरी आंखें मुझे नियंत्रण करने लगे, है ना, हाल बुरा होगा हम देखते हैं, तो ना आंखें मुझे नियंत्रण ना करें, मेरे हाथ, है ना। इसीलिए वो बचपन में गाना गाते थे हम लोग संडे स्कूल में, खबरदार छोटी आंख क्या देखती, क्योंकि तेरा बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से, खबरदार छोटी आंख क्या देखती, खबरदार छोटे पांव कहाँ जाते, है ना, खबरदार छोटे हाथ क्या करते, खबरदार छोटा दिल क्या सोचता, है ना। बहुत सारी चीजें, कहीं ये सब मुझे नियंत्रण ना करने लगे, कहीं मेरा पापी स्वभाव मुझे नियंत्रण ना करने लगे। एक व्यक्ति दो चीजों के नियंत्रण में नहीं रह सकता सेम टाइम पे, है ना। इसीलिए यहाँ पर बोला है कि ताकत से मतवाले ना बनो, परंतु क्या है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इंपॉर्टेंट है, यदि मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हूँ, ये सारी चीजें मुझे नियंत्रण नहीं कर सकती। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे सम्मिलित करना होगा, अपने आप को परमेश्वर के अधीन रख देना होगा, पवित्र आत्मा के अधीन रख देना होगा, सरेंडर कर देना होगा। हाथ उठा देते हैं हम लोग, है ना, बोलते हैं मुझसे नहीं होगा। जब पीछे से कोई बंदूक तानता है, हैंड्स अप, हम कहते हैं ओके मैं डर गया, है ना, हैंड्स अप, गोली लग जाएगी। उसी तरीके से यहाँ डर वाला नहीं है, यहाँ आदर वाला सबमिशन है। आदर के मारे, आदर की वजह से हम क्या करते हैं, परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, पवित्र आत्मा के अधीन हो जाते हैं। और उसकी वजह से हम क्या करते हैं, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपने प्राण को नियंत्रण होने देते हैं, है ना। और जब वो मुझे नियंत्रण करेगा, मुझे मालूम है परमेश्वर मुझे कभी गलत राह पे नियंत्रण नहीं करेगा, गलत राह में मेरी अगुवाई नहीं करेगा। परमेश्वर हमें क्या करता है, बोलता है कि जब कभी तुम दाहिनी और बाईं ओर मुड़ने लगो, तो पीछे से तुम्हें एक आवाज़ सुनाई देगी, यही मार्ग है, इस पर चलो। पवित्र आत्मा हमको हमेशा हमेशा सीधा मार्गदर्शन करता है, पवित्र मार्गदर्शन करता है, स्पष्ट मार्गदर्शन करता है। उसके मार्गदर्शन में कभी घबराहट नहीं होती, उसके मार्गदर्शन में हमेशा शांति होती है। जब पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा, आप शांति महसूस करेंगे, अपने जीवन में आनंद महसूस करेंगे। आप अपने जीवन में बुद्धि की प्रेम को महसूस करेंगे,
तो क्यों ना हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, क्यों ना हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में नियंत्रण करने दें, ताकि मैं अपने जीवन में शांति, प्रेम और आनंद और वो पवित्र आत्मा के फलों को महसूस कर सकूं। हमें आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरे तमाम आशीषों के लिए। थैंक यू, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पवित्र आत्मा के लिए। पिता परमेश्वर, एक सहायक जो तूने हमको दिया है, जिसके द्वारा हम तुझ तक पहुंच सकते हैं, जिसके द्वारा हम अगुवाई किए जाते हैं पिता परमेश्वर, और हमारी अगुवाई सही डायरेक्शन में होती है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा तुझे देते हैं पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। महिमा हो। तो आइए हम आखिरी गीत गाते हैं और अपने स्थानों पे हम खड़े होते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। यह विश्वास है मेरा जो होता है पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। यह विश्वास है मेरा, यह विश्वास है मेरा जो होता है पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। यह विश्वास है मेरा, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा
अंत में प्रार्थना करेंगे। और एक थॉट है कि गिदोन के बारे में सबने सुना है। तो गिदोन अपने डर के नियंत्रण में था, तो वो एक कुंड में बैठ करके, दाखरस के कुंड में बैठ करके वो अपने लिए जौ छाड़ता है। लेकिन जब पवित्र आत्मा, जब परमेश्वर उसकी अगुवाई करता है, तो वो 300 लोगों के द्वारा क्या करता है, पूरी सेना को दौड़ा देता है, भगा देता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में कि कई बार हम अपनी सामर्थ्य पर निर्भर हो सकते हैं, है ना। अपनी सामर्थ्य, जैसे कि जब गोलायत के सामने पूरी सेना खड़ी है इजराइल की, और गोलायत के से सब लोग डर रहे हैं, क्योंकि सबको अपनी सामर्थ्य के नियंत्रण में थे। हम बोल रहे थे कि इतनी सामर्थ्य है हमारे पास में, और गोलायत के पास बहुत ज्यादा सामर्थ्य है, हम उससे नहीं लड़ सकते। कैलकुलेशन, है ना। कई बार हम बहुत गुणा भाग करते हैं, गणित लगाते हैं कि इतने में इतना हो सकता है। और यहाँ पर एक व्यक्ति आता है, दाऊद आता है, बोलता है कि उसका जो कैलकुलेशन है वो बहुत डिफरेंट है। वो कहता है कि मुझे पता है परमेश्वर की सामर्थ्य क्या है। और बोलता है कि तू ये भाला तलवार लेकर के आता है, लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह के, यानी परमेश्वर, यहाँ पे परमेश्वर के नाम से आता हूँ। और बोलता है कि एक ही पत्थर में, बोलता है कि उसने गोलायत को जमीन पे पटक दिया मुंह के बल। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा यानी कि परमेश्वर के नियंत्रण में। तो इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में, जब हम परमेश्वर में नियंत्रण होते हैं या पवित्र आत्मा के नियंत्रण में चलते हैं, तो हम एक सामर्थी व्यक्ति है ना। मैं हो सकता है गिदोन हो सकता हूँ, मैं एक छोटा लड़का हो सकता हूँ, दाऊद। लेकिन जब पवित्र आत्मा, जब परमेश्वर मेरी अगुवाई करेगा, तो मैं उस जाइंट्स का सामना भी कर सकता हूँ, उस गोलायत का सामना कर सकता हूँ, उस बड़ी सेना का सामना कर सकता हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। कई बार हमें चीज़ें बहुत कठिन लगती हैं, बहुत परिस्थितियाँ खराब दिखाई देती हैं, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, पवित्र आत्मा हमको लीड करता है, और पवित्र आत्मा बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए बेस्ट वे, है ना, अच्छा रास्ता बना के रखा है। मैं बोलता है कि परमेश्वर हमारे सामने। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, एक बार फिर तेरे चरणों में आते हैं, तेरी उपस्थिति में आते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमारा अगुवा हो पिता परमेश्वर। हम तेरे नियंत्रण में चलना चाहते हैं पिता परमेश्वर। तू हमारी अगुवाई कर, तू हमें परिपूर्ण कर पिता परमेश्वर। हम अपने जीवन को तेरे हाथों में रखते हैं, हम अधीनता में आते हैं पिता परमेश्वर, हम सरेंडर करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तू मेरी अगुवाई कर, तू एक अच्छा अगुवा है पिता परमेश्वर। मैंने कहा सच्चा चरवाहा है, तू अच्छा चरवाहा, अच्छा अगुवा है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। यदि पहली बार किसी ने ये संदेश सुना है यूट्यूब में या वीडियो में पिता परमेश्वर, हम व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, वो व्यक्ति तेरे उद्धार को देख सके पिता परमेश्वर। यदि किसी ने पहले अभी तक यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं करा है, तो यीशु मसीह का अद्भुत परमेश्वर, और वो हमसे बहुत प्रेम करता है, आपसे प्रेम करता है, और वो आपके जीवन को बदलना चाहता है। वो किसी का धर्म, जाति या नाम नहीं बदलता, परंतु वो हमारे जीवन को बदलता है। वो हमारे सारे पापों को क्षमा करता है। यदि आप उस पर विश्वास रखेंगे, वो एक दिन आप स्वर्ग में रहेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने वादा किया है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम भी रहो। यीशु मसीह आज जीवित है और स्वर्ग में है, और इसलिए जो उस पर विश्वास करेगा वो भी एक दिन स्वर्ग में रहेगा। तो आप मेरे पीछे प्रार्थना कर सकते हैं, कह सकते हैं अपने हृदय में कि यीशु मसीह मेरे जीवन में आइए, मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, मेरे सारे पापों को क्षमा करें। आप मेरे उद्धार करता है, आपने मेरे लिए उस क्रूस पे अपना प्राण दिया, आप मेरे लिए मारे गए, काटे गए और तीसरे दिन जी उठे। प्रभु यीशु मसीह, मैं इस बात पे विश्वास करता हूँ। मेरे जीवन में आइए, मुझे अपना पुत्र पुत्री बनाइए, मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, और जब तक मैं धरती पर रहूँ आप मेरी अगुवाई कीजिए। पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं।